हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बंजारा सेफ। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और वो लोग हैं मेरे सेफ भाई लोग जो क्रूज़ शिप पे काम करते थे, और कोरोना के बाद फाइनेंशियल स्थिति ख़राब होने के कारण बहुत लोगों ने एक साथ यूएस में जंप कर लिया था। लैंड पे चले गए थे इलीगली। अब ऑलमोस्ट 2 साल 4 साल हो गया है। कुछ लोग तो वहाँ से वापस आ भी गया और उन्हें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ लोगों को रिपोर्ट किया गया। तो इस सब के बारे में मैं बात करूंगा कि क्या वो लोग वापस अपना करियर अब्रॉड में बना सकते हैं कि नहीं, उनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है अगर वो वापस आते हैं। इस सब के बारे में बात करेंगे, बने रहिएगा पूरे अंत तक वीडियो में। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे जो शेख भाई लोग हैं, अगर उनके पास 3-4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी बहुत सारा वैकेंसी है मेरे पास, ऑलमोस्ट 30 से 40 कुक लोगों के लिए। तो अगर आपको अप्लाई करना है, मैंने पहले बता दिया, कम से कम 8 लाख रुपया खर्च है, क्योंकि इससे कम में फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है, अभी नहीं। दोस्तों, हम लोग जब क्रूज़ लाइन ज्वाइन किए थे ना, हमें लगता था कि भाई अब तो हम यूएस में आराम से सेटल हो जाएंगे। लेकिन क्रूज़ लाइन में काम करना अलग होता है, यूएस लैंड पे काम करना अलग होता है। यूएस पे लैंड पे काम करने के लिए H-1B वीज़ा लगता है, जो उस समय खाली डॉक्टर या इंजीनियर्स या बिजनेसमैन को मिलता था। लेकिन उस समय से ही जो लोग क्रूज़ शिप पे काम कर रहे थे, बहुत लोग इलीगली जंप कर जाते थे इन द सेंस कि जैसे जब भी उनको वापस आना रहता था वहाँ से, तो वो लोग वहाँ से एस्केप कर जाते थे एयरपोर्ट से, और अपने जान पहचान के लोगों के थ्रू वहाँ इलीगल काम करते थे। ये बहुत पहले से चला आ रहा है इलीगल इमिग्रेंट का सीन। खैर, कोरोना के टाइम क्या हुआ कि कोरोना में 2 साल सब कोई घर पे बैठ गया, सबका फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। तो हमारे बहुत सारे इंडियन लोग ऑलमोस्ट जैसे कोरोना के बाद ज्वाइनिंग मिला शिप में, उन लोगों ने जंप कर लिया, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। तो इलीगल तो था, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं था कि सबसे पहले आपका प्रायोरिटी फैमिली होता है। तो खैर, अब वो लोग 2 साल 4 साल हो गया, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं वापस इंडिया चला जाऊं, क्योंकि हर एक लोग को अब्रॉड पसंद नहीं आता है, ख़ास करके अगर आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो सबसे बड़ा बात यह है कि उन लोगों को आइडिया नहीं है कि वापस आने के बाद हम वापस किसी अच्छे कंट्री में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसी डर से वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारा, एक्चुअली एक मेरे दोस्त ने जो ऑलरेडी जंप किया हुआ था, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, कि इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अभी तो नहीं है। तो मैंने बहुत पता करने के बाद, कुछ लोग से बात करने के बाद, हालांकि वो लोग अपना आइडेंटिटी नहीं देना चाहते हैं और मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, ये बहुत पता करने के बाद मुझे पता चला कि जो लोग वापस आते हैं उनमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो चुपचाप टिकट कटा के आ जाते हैं, उनसे कहीं भी इंक्वायरी नहीं होता, क्योंकि वो अपने होम कंट्री आ रहे हैं, और उनके पासपोर्ट में बहुत लोगों का तो जो C-1D वीज़ा वैलिड रहता है। फिर कुछ लोगों को पुलिस जो पकड़ लेती है, वहाँ की जो होमलैंड सिक्योरिटी है, वो उनको डिपोर्ट कर देती है। तो जब डिपोर्ट करती है तो उनके पासपोर्ट पर स्टैंप लगता है कि आप दोबारा यूएस कभी नहीं आ सकते। इसके अलावा आप 3 साल तक ले, कुछ यूरोपियन कंट्री है उसमें कनाडा और यूके भी है, तो 3 साल तक आप वहाँ भी नहीं जा सकते। लेकिन ये सिर्फ 3 साल तक का ही प्रोविज़न रहता है। 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, पता किया, यही अभी तक पता चला है कि 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ से आने के बाद गल्फ़ कंट्री जा सकते हैं, जैसे दुबई वगैरह हो गया, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कि कुछ लोग अभी भी दुबई में काम कर रहे हैं, वहाँ 2-3 साल काम किया, अच्छा खासा पैसा बना लिया, और अभी दुबई में आके जॉब कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा कि भाई यहाँ भी बहुत वैकेंसी हो रही है, तो वो लोग भी सोच रहे कि अप्लाई करे कि नहीं करे, क्या होगा। तो भाई, तो मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। हालांकि कुछ लोगों ने बोला कि बहुत लोग आने के बाद वापस यूके और कनाडा गए हैं अब, लेकिन वो लोग 3 साल का गैप करने के बाद गए हैं कि तुरंत गए हैं, इसका आइडिया मुझे नहीं है। मैं अभी भी इस पर इंक्वायरी कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप यूएस में नहीं रहना चाहते परमानेंट, आपको डर लग रहा है, चाहे इलीगल ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहते, कुछ लोग ऐसे भी है जो उस जगह रहने के लिए सब पेपर बनाते हैं लीगल होने के लिए। तो उसमें क्या होता है
एक तो आपको वहाँ के किसी भी सिटीजन से शादी करना पड़ता है, वो सब एजेंट लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी क्या हो जाता है, जो लड़कियाँ होती है वो बहुत लालची होती है, तो आपको एक बार उसमें फंस गए तो आपसे हमेशा पैसे की डिमांड करते रहेगी, आपको ब्लैकमेल करते रहेगी और बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। 2 लड़के को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त के दोस्त है, जो ऑलरेडी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट $60,000 तक खर्च कर चुके हैं, फिर भी लड़की पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना है तो चुपचाप 4 साल 5 साल स्ट्रगल करिए, आराम से 3 करोड़ तो इकट्ठा हो ही जाएगा। 3 से 4 करोड़ तक इकट्ठा कीजिए, चुपचाप इंडिया में आके सेटल हो जाइए। और आपको लगता है कि अब इंडिया में भी नहीं रह सकते हैं, तो आप आने के बाद अगर आपके पासपोर्ट पर कोई रिमार्क नहीं लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूके के लिए, कनाडा के लिए, कहीं भी। बहुत सारा वैकेंसी यूरोप के लिए भी है। आप एटलीस्ट एक बार अप्लाई करके देखो, ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस डर में बैठे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। या तो आप इंडिया में सेटल होने की कोशिश करो। आपके पास अगर 3 करोड़ रुपया है तो इंडिया बुरा जगह नहीं है। मैंने पहले ही बोला है भैया, अगर आपके पास पैसा है तो इंडिया से अच्छा कोई जगह नहीं है। मतलब आपको क्या चाहिए इंडिया में भाई? आप ओवर स्पीड करो, बस गाड़ी से थोड़ा पैसे निकालो ट्रैफिक पुलिस के, तो आप जा सकते हो। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। पकड़ लिया तो भाई किसी भी हाल में चालान होना है, सारा प्रोसेस होना है। तो कभी कभी क्या है ना, करप्शन भी हेल्पफुल होता है। और इंडिया में ये सब चीज़ का बहुत अच्छा फैसिलिटी है। पुलिस पकड़ ले, पैसा दे तो निकल जाओ, कहीं भी पैसा निकालो, आपका काम हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं, हर एक चीज़ के लिए लाइन लगना है, हर एक चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। भाई वहाँ पैसा है तो बड़े डॉक्टर को आपके घर पे आके देख लेगा। यहाँ पर वो सब नहीं है, आपको NHS में लाइन लगाना है, सब चीज़। हाँ, बहुत ज़्यादा बिलियनियर है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल फैमिली बोला, वहाँ का मिडिल क्लास, यहाँ का मिडिल क्लास, इंडिया में बहुत ही अच्छी लाइफ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सीधा बोलते हैं भैया, रहने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेस है ना, तो है सबसे अच्छा हिंदुस्तान, क्योंकि कौड़ियों के भाव में बिकता है वहाँ ईमान। मेरे को किसी ने डायलॉग मारा था, रियलिटी भी है भैया। पैसा है तो वहाँ सब चीज़ ईजी है। मैं कुछ इंडिया की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, आपको ये मालूम है। तो अगर आप 3-4 करोड़ रुपया कमा के आते हो तो इंडिया से अच्छा कोई जगह नहीं है, आराम से वहाँ सेटल हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को अब इंडिया में नहीं रह सकते, हमको रुपया कहीं भी यूके भी या कनाडा हमको मूव करना है, तो आप मूव कर सकते हैं। 2 ही कंडीशन है, अगर आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगा है US गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप आराम से मूव कर सकते हो। अगर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा है तो 3 साल तक आप मूव नहीं कर सकते हो। तो 3 साल तक आप दुबई वगैरह कहीं काम करो, उसके बाद आप अप्लाई करो। तो मेरे को जितना जानकारी इकट्ठा है उसमें मुझे यही पता चल रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बिना पकड़ाए या पासपोर्ट पे कोई रिमार्क लिए अगर आप इंडिया वापस आ जाते हो। कभी कभी मैंने ऐसा भी सुना, कुछ लोगों ने बोला कि जब इंडिया से वापस तो आ जाते हैं, लेकिन इंडिया के जो इमिग्रेशन एजेंसी है वहाँ पकड़ लेते हैं, तो वहाँ भी फिर कुछ पैसे खिलाने पड़ते हैं, उसके बाद वो लोग छोड़ते हैं। ये सब जो चीज़ है ना, सब अंडरस्टूड है, सबको मालूम होता है। जैसे आप इलीगल जंप करते हैं, इमिग्रेंट बनते हैं, तो वहाँ के गवर्नमेंट को भी मालूम होता है कि भाई यहाँ कितने इमिग्रेंट इलीगल काम कर रहे हैं। होता क्या है कि छोटे मोटे इंडस्ट्री जैसे होते हैं ना, उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट उनको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है। तो अगर लोकल जो भी वर्कर रखते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो उन लोगों का काम कैसे चलता है, ऐसे ही इलीगल इमिग्रेंट से काम चलता है। तो जब तक गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से उनको रहने देती है। फिर ऐसा लगता है कि भाई अब ये लोग परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड का डिमांड करेंगे, उससे पहले ही उन लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं पकड़ के। जैसा अभी फ्लोरिडा में शायद पूरा सर्चिंग चल रहा है, सारे इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट को पता चलता है, बाकी सब बोलने की बात है, सब पता रहता है उनको। अगर आप ऑलरेडी इंडिया में हैं, अगर आपको अब्रॉड अप्लाई करना है, खासकर यूके, मैं तो यूके का ही बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ और मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है बहुत लोगों को जॉब दिलाने का। तो अगर आप यहाँ पे हो ऑलरेडी और यहाँ आना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप वीरा को भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीरा इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा है यूके के लिए, और भी बहुत सारी एजेंसी होगी, मुझे नहीं पता है। मुझे वीरा मालूम है, नहीं तो मेरे पास कुछ कांटेक्ट है यहाँ पे जो लोग जॉब दे रहे हैं, उनके बारे में बता सकता हूँ। तो आप कोशिश कर सकते हो, आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो रियल बताना पड़ेगा, छिपाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, आके क्या करते हैं, नया पासपोर्ट बना लेते हैं और सोचते हैं अब किसी को पता नहीं चलेगा। भाई ये रिकॉर्ड सब जगह रहता है,
तो आप झूठ बोलोगे तो आपका पैसा भी फंसेगा और वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप झूठ मत बोलो, पासपोर्ट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पासपोर्ट में रिमार्क है तो वहाँ रिकॉर्ड में भी होगा, रिमार्क नहीं है तो आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। भाई 3 करोड़ रुपया कमा कर आए हो तो 6-7 लाख रुपया बर्बाद, 6-7 लाख भी रुपया बर्बाद नहीं होगा। पहले तो वीज़ा के लिए जो जितना खर्चा होता है 3 से 4 लाख रुपया का ही रिस्क है। तो आप ट्राई करके देखो एटलीस्ट। फिर भी मैं लास्ट में यही बोलूँगा, भैया अगर आपके पास पैसे हैं 3-4 करोड़ रुपये, 2-3 दोस्त मिलकर बड़ा सा बिज़नेस करो, अच्छा सा। छोटा मोटा बिज़नेस का इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, 2 साल 4 साल चलेगा, बंद हो जाएगा। बड़ा सा बिज़नेस करो, बड़ा बड़ा फ्रेंचाइजी लो, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग। 3-4 दोस्त मिल के अगर लोगे तो 4 करोड़ रुपये में अच्छा खासा फ्रेंचाइजी मिल जाएगा और वो बिज़नेस हमेशा चलेगा। छोटा मोटा बिज़नेस करोगे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोग इंडिया में सेटल हो सकते हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, फैमिली है, सब चीज़ है। विदेश जाने का मतलब उसी को है कि भाई जिनको इंडिया में रहना पसंद नहीं है, चाहे जिनका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं है। तो आप ऑलरेडी 3-4 करोड़ रुपये कमा लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज़रूरत है वापस अब्रॉड जाने का। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कल्चर सेट नहीं कर पा रहे हो, आप इंडिया में रहना दिक्कत हो रहा है, जैसे गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही, बहुत सारा चीज़ है, तो आप बिंदास ट्राई करो, आपका आराम से हो जाएगा अब्रॉड में। जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है, इसके बारे में और भी कुछ जानकारी होगी तो मैं अपने YouTube शॉर्ट्स पे डालता रहूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खास करके जो सेफ लोग US जंप किए थे, चाहे जंप करके वापस आ गए थे, उनको शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत उनको हेल्प हो जाएगा। और यहाँ से UK से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे ईमेल पे। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। और एक चीज़ और बता दो, अगले एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ के केयर होम जॉब के लिए, केयर होम जॉब के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे बोला खाली आपको होटल का जॉब का ही आइडिया है और कुछ नहीं, और कुछ भी तो जॉब डिमांडिंग होगा। तो मैं बोला अगले बार मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बारे में ऐसे बात बताऊंगा जो आपको YouTube पर कोई नहीं बताया अभी तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।